उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों अनुदेशक साथियों के लिए लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही शिक्षा जगत की और भर्ती विषय से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण खबरें आ चुकी हैं उनका भी विस्तृत निष्कर्ष साझा करेंगे। साथियों, आज की पहली बड़ी खबर आप सभी के समक्ष है कि शिक्षकों की 1 जुलाई से स्कूल खोलने की मांग। परिषदीय विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश 15 जून को समाप्त होने के दृष्टिगत शिक्षक संगठनों ने स्कूल 1 जुलाई से खोलने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि इस बार अवकाश अवधि में बड़ी संख्या में शिक्षक जनगणना कार्य में लगे रहे हैं, जिससे उनके वास्तविक अवकाश नहीं मिल सके हैं। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनगणना का कार्य 22 मई से 20 जून तक चल रहा है और कई शिक्षकों की ड्यूटी अभी जारी है। ऐसे में 16 जून से विद्यालय खुलने पर शिक्षकों की कमी दिखाई दे सकती है। शिक्षकों ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान, बोर्ड परीक्षाओं और जनगणना जैसे कार्यों में लगातार सहयोग दिया है, इसलिए उन्हें 15 दिन का उपार्जित अवकाश दिया जाए या विद्यालय 1 जुलाई से संचालित किया जाए। वहीं विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने भी मुख्यमंत्री से ग्रीष्मावकाश 30 जून तक बढ़ाने की मांग की है। प्रदेश महासचिव ने कहा कि भीषण गर्मी में लू के कारण बच्चों में डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। तो आप यहां पर अवलोकन करेंगे, खबर के माध्यम से कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक बड़ी मांग की गई है। क्या निष्कर्ष आएगा, सभी को इंतजार है। इस खबर का भी अगर आप अवलोकन करेंगे तो निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है कि परिषदीय विद्यालय 1 जुलाई से खोलने की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों में 20 मई से 15 जून तक ग्रीष्मावकाश रहता है, लेकिन इस बार गर्मी की छुट्टियों में शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना कार्य में लगने के कारण विद्यालय 1 जुलाई से खोलने की मांग तेज हो गई है। अब यहाँ पर आप अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष साझा किया गया है। साथियों, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से विशेष मांग की गई है। आप यहां पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट तौर पर अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को एक पत्र प्रेषित करते हुए मांग की गई कि जनगणना कार्य व गर्मी के प्रकोप को देखते हुए ग्रीष्मावकाश 20 जून तक बढ़ाने के संबंध में ये पत्र लिखा गया है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे विशेष जो मांग की जा रही है, क्या निष्कर्ष आएगा, सभी को बेसब्री से इंतजार है। अगली बड़ी खबर आ चुकी है अनुदेशक साथियों के लिए, अनुदेशकों के लंबित बकाये का हो भुगतान। परिषदीय अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन के 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय समागम के अंतिम दिन रविवार को कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन किया गया। इसमें नियमितीकरण और अनुदेशकों को लंबित 9 लाख रुपए के बकाया का भुगतान शामिल था। 12 महीने का मानदेय, स्वचालित नवीनीकरण और महिलाओं के लिए बाल देखभाल अवकाश भी प्रमुख मुद्दे थे। तो जैसा कि आप यहां पर देखेंगे, एक अहम निष्कर्ष साझा किया गया है। अगली अपडेट आ चुकी है शिक्षा मित्र साथियों के लिए कि शिक्षा मित्रों की बैठक में छाया रहा स्थानांतरण का मुद्दा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की जिला कार्यकारिणी की बैठक में स्पष्ट तौर पर स्थानांतरण प्रक्रिया के रुके होने का मुद्दा छाया रहा। साथ ही शिक्षा मित्रों का जो मानदेय 18,000 रुपये किया गया है, पिछले 9 वर्षों से शिक्षा मित्र के मानदेय में 1 पैसे की वृद्धि नहीं हुई थी। मानदेय बढ़ने से शिक्षा मित्रों में उत्साह है। हालांकि अगर बात करें महंगाई को देखते हुए मानदेय अब भी कम है। साथ ही स्थानांतरित प्रक्रिया भी या स्थानांतरण की प्रक्रिया वो रुकी हुई है। साथ ही सरकार एक और कैशलेस चिकित्सा दे रही है, वही दूसरों अब शिक्षा मित्रों को चिकित्सीय अवकाश अनुमान्य नहीं है। तो विविध निष्कर्षों के साथ ये भी अहम खबर साझा की गई है। अगली बड़ी खबर आ चुकी है बीएड प्रवेश परीक्षा परिणाम को लेकर के। अपडेट ये है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के संयोजन में चौथी बार आयोजित राज्य बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम 16 जून को अपराह्न 2 बजे घोषित किया जाएगा। बहुत बड़ी खबर आ गई है। डीएलएड 2026 में प्रवेश के लिए आवेदन आज से स्टार्ट होंगे, जैसा कि निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है और खबर के माध्यम से साझा किया गया है। आईटीआई के हर प्रशिक्षक का होगा यूनिक इंस्ट्रक्टर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। प्रशिक्षकों की चुनौतियों से निपटने की बड़ी पहल, बहुत बड़ा निष्कर्ष साझा किया गया है। कटाव प्रतीक्षा सूची पर आंदोलन की रणनीति, लेखपाल पेपर लीक, यूपीएसआई स्कोर कार्ड और वेटिंग लिस्ट, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार सामने आ रही अनियमितताओं समेत विभिन्न मुद्दों पर संयुक्त प्रतियोगी छात्र ओंकार मंच के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों की बैठक रविवार को शिवाजी पार्क में संपन्न हुई है। सीटेट सितंबर 2026 आवेदन पत्र में 18 जून तक कर सकेंगे करेक्शन। बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है।
अगला महत्वपूर्ण आदेश आप सभी के समक्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई का है। शैक्षिक सत्र 2026-27 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्य शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के परिप्रेक्ष्य में ये आदेश जो है जारी किया गया है। शासनादेश के बिंदु 4 में वर्णित जो है स्पष्ट तौर पर जो पॉइंट है उसका उल्लेख किया गया है और निष्कर्ष आप यहाँ पर अवलोकन कर सकते हैं। साथियों, प्रवक्ता भर्ती के जो साक्षात्कार है वो आज से होंगे, जैसा कि आप यहाँ पर निष्कर्ष जो है जान सकते हैं। एक और अहम आदेश जो है वित्त नियंत्रक का जारी हो चुका है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों के अवशेष देयकों के भुगतान के संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। अगली अहम जानकारी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज की ओर से रविवार को शहर में विभिन्न केंद्रों पर राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती के लिए 13 विषयों की प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आयोजन किया गया। ITI में शून्य ड्रॉप आउट और 100% प्रवेश करें सुनिश्चित, बहुत बड़ी अपडेट जो है आ चुकी है। अगली अहम जानकारी आ चुकी है। 58 जिलों के ARP और डाइट मेंटर होंगे प्रशिक्षित, शिक्षकों को देंगे प्रशिक्षण। स्कूल से नदारद बच्चों को फिर शिक्षा से जोड़ा जाएगा, अहम जानकारी जो है आ चुकी है। ANM अभ्यर्थियों को राहत अनुभव प्रमाण पत्र की जो है अंतिम तिथि बढ़ाई गई है। अगली जानकारी, शिक्षकों को जल्द मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा, पोर्टल का ट्रायल जो है शुरू हो चुका है। साथियों, सरप्लस शिक्षकों के समायोजन पर शिक्षक संघ ने जो है सवाल उठाए हैं, जैसा कि बहुत बड़ा निष्कर्ष साझा किया गया है। साथियों, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में रिक्त लगभग 23,775 पदों पर विज्ञापन पुरानी नियमावली के अनुसार जारी करने की जो है मांग की जा रही है और इस परिप्रेक्ष्य में 5वें दिन आंदोलन जारी रहा है। महिला शिक्षकों को भी चाइल्ड केयर लीव का अधिकार, निजी स्कूलों को आदेश, अहम जानकारी आ चुकी है। 3 से 6 साल के बच्चों को भेजे आंगनबाड़ी केंद्रों में, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से बहुत बड़ा जो है कहीं ना कहीं निर्देश जारी किया गया है। 31 खेलों में दम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी, अहम जानकारी साझा की गई है। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों में अगले सत्र से यूपी बोर्ड से पढ़ाई होने जा रही है, बहुत बड़ी अपडेट इस खबर के माध्यम से साझा की गई है। शिक्षण व्यवस्था की मजबूती के लिए तैयार होगी प्रशिक्षित टीम, बहुत बड़ी जानकारी आ चुकी है। निपुण भारत मिशन के तहत 22 जून से लखनऊ में दिया जाएगा प्रशिक्षण। PSC का बैंड होगा मजबूत, 1000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती, बहुत बड़ी जानकारी साझा की गई है। प्राविधिक कला को विज्ञापन में शामिल करने की जो है मांग की जा रही है, जैसा कि निष्कर्ष साझा किया गया है। 2,29,000 अभ्यर्थियों ने छोड़ दी प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा, जैसा कि निष्कर्ष डिस्कस किया गया। गणित के अंक प्रदर्शित न होने व परिणाम रोकने के मामले में PNP पक्ष रखे कोर्ट ने अहम आदेश जो है जारी किया है। DLED 2021 बैच की प्रयागराज निवासी व 4 अन्य की याचिका पर कोर्ट ने जानकारी मांगी है। पशुपालन में होगा उद्यमता विकास, मिलेगा रोजगार, 17 व 18 जून को रोजगार के विभिन्न विकल्पों पर होगा मंथन। इस परिप्रेक्ष्य में अपर मुख्य सचिव की ओर से अहम वक्तव्य जारी किया गया है। शिक्षण व्यवस्था की मजबूती के लिए तैयार होगी प्रशिक्षित टीम, 58 जिलों में 232 संदर्भ दाताओं को दिया जाएगा विशेष प्रशिक्षण। और अगली अहम जानकारी, 1 किलोमीटर से अधिक दूरी पर विलय किए गए 158 स्कूलों की होगी जांच, जैसा कि अपडेट आ चुकी है कानपुर देहात जनपद से। तो ये थी आज की विविध खबरें और उनका निष्कर्ष। निवेदन है कि इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।